कि जो आप वहाँ थे हो यहाँ तब वो उस महिमा को जानता नहीं। वेदों पुराणों में कुरान में कुछ नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है। तो मोहम्मद साहब को जब बहुत लड़ाई की, बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया उनको, बहुत सताया उनको, तो बस उन्होंने कहा अच्छा जब हमको सताते तो हम ऐसी मतलब ये है कि इबादत कराते हैं कि हमेशा जिंदगी भर क्या यानी दर पुष्ट जब तक तुम सृष्टि में रहो तब तक यही कबात करते हो। कबात है, उठो बैठो कान पकड़ो कि हमने गुनाह किया। बात तो इसलिए कि कान पकड़ो कि हमने गुनाह किया, हमको फकीरों को सताना नहीं चाहिए। उठो और बैठो, जमीन रगड़ो, जमीन में मतलब है माथा रगड़ो, तो ये सब कराते हैं हम। इसमें तो कोई इबादत है नहीं, ये तो कोई इबादत नहीं। माथा तो सूरत का इधर है तो वो तो जानते नहीं, रूहानी इबादत तो उनको मालूम है। जिस्मानी इबादत की बात करते और वो भी ख्वाहिशों की यानी इच्छाओं की इबादत पूजा करते हैं, तो उनको क्या मिलने वाला, उनकी खुदा की झलक भी नहीं आएगी। अगर रूहानी इबादत करें और किसी फकीर से मिले तो फकीर को जानते ही नहीं, फकीर को तो काफिर कहते हैं। ये इसके इबादत के और मजहब के खिलाफ। और सही बात है कि तुम जानते नहीं हो तो तुम तो उनको कहोगे कि खिलाफ है, और वो खुदा को जानते हैं। तो वो तो होता है कि वो तो उसके आशिक है और आप उससे दूर हो, तभी तो ये लड़ाई कर रहे हैं। और क्या मुसलमान को काट रहे हैं और हिंदू काट लेता है। न ईश्वर का भक्त है, न वो खुदा का, न खुदा का मुरीद, कुछ नहीं। तो ये पुराण कहते हैं इनमें कुछ नहीं, जानते नहीं। वो तो आगमगत है और सबसे परे की है और ये सब विरोधी है। तो जीव जो है बिना महापुरुषों के न तो रास्ता पाएगा, न भेद पाएगा, और न दया मिलेगी उसको, और न उसको सहयोग मिलेगा घर पहुंच जाए। ये घर परदेश है, ये सब परदेश है, अपना घर नहीं है। इसलिए तुम जा नहीं सकते, बदल देगा। अभी दिया है घर के तो तुमने सब कुर्बा इकट्ठा किया कि सब मेरा है। कुर्बा का मतलब अपना परिवार, और कल का तो चलो निकलो, चलो तुम्हारा समय खत्म हो गया। उसको निकाल देगा, 2 दिन के बाद उसको निकालेगा, उसको निकाल, सबको करने वाला कर देगा, कोई किसी का नहीं। जब आपका यहाँ कुछ हो तब तो रहो, जब आप किसी के नहीं हो, वो किसी का नहीं है, तो यहाँ कैसे रहने देगा परदेश में। यही बात आपको याद कराना है कि परदेश में रह रहे हो, उतना ही आप अपना लगाओ और उतना अपना सब टिकाव रखो जितना के काम चल जाए। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो फल जाओगे, उतना ही घर में और बाकी यहाँ से निकल जाओ। शरीर के लिए तो करो, ठीक है, जैसे बाल बच्चों का मेहनत करो तो मिल जाएगा। आपको तो रोजी रोटी चलाना कि हमारे बच्चों को कपड़ा खाना मिलता रहे, तो आप मेहनत करो, मिलता रहे, फिर आप भजन करो। अब तुम भजन तो नहीं करोगे और फिर इसमें जुट जाओगे, फिर शिकायत करोगे कि हमको रोजी रोटी तो मतलब है, फिर हम क्या करें उसमें। जब तुमको विश्वास नहीं है कि तुम मेहनत करो, भजन करो, उसी में मिलेगा, उसमें बरकत मिल जाएगी, आपको मिलता रहे, बराबर मिलता रहेगा। अब जो लोग भजन करते हैं उनसे पूछता हूँ, कह रहे हम थोड़ा काम कर लेते हैं, दया हो जाती है, उतने हमारा पूरा कर जाता है, और ज़्यादा हमारी कोई इच्छा नहीं है, उतने हम कर लेते हैं, बाल बच्चों को कपड़े मिल जाते, खाना ज़्यादा क्या करेंगे। जब आप कहते हो कि यहाँ से कुछ लेकर के नहीं जाना तो बटोर के क्या करना, इनकी भी प्रारब्ध मेरी भी है, मैं अपनी प्रारब्ध से पालन पोषण कर रहा हूँ, ये अपनी से कर रहे हैं। अब शरीर मिला मेहनत के लिए, थोड़ी मेहनत कर लेता हूँ और बाकी भजन में समय देता हूँ। तो असली बात ये जानने की चेष्टा तो बुद्धि से करना चाहिए। परदेश जब जहाँ रहते हो मनुष्य लोग पाते तो बस 84 क्या घर है, क्या नरक क्या घर है। वहाँ तो चारों तरफ से हाहाकार बचा हुआ, आदमी तो कुछ कह सकता है ये बचाओ बचाओ बचाओ, वहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं, तो कौन बचाएगा वहाँ। इसमें तो यत्न हो सकता है उसमें तो भोग योनि है, अब अपना पूरा भोग लो, और भोग के तब आ रहा तो कुटे गए, वहाँ बचाओ तुम। बोलो। ज्ञानी जोगी सब थक बैठ